बिना पूछे बीजान को सारे मेरे अरमानों का खून कर दिया उन्होंने। मुझे भी काफी हैरत आ रही है उन पर। सटिया गई हूँ इस उम्र में आके। आपको भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। वो कैसे ले सकती हैं इतना बड़ा फैसला? तो इतना बड़ा मुंह खोल के ऐलान नहीं करना चाहिए था ना, किसी और के भी जज्बात होते हैं। मम्मी आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। सुनना तो सुने, मेरा दिल इतना खराब हो रहा है। अब तुम देखना, और अब्बा जो है ना सुबह शाम मेरी बेटी पलीत करेगा। अब बाबा की फिक्र ना करें, वो बिल्लो आंटी है ना, पूरा उनका मूड सेट करके जाएंगी। बिल्लो हाँ है बड़ी टैलेंट वाली। आ नहीं रहे हैं आपके लिए। आ जल्दी से लेके आओ। क्या हो रहा है बिलो जी? मुझसे बातें हो रही हैं। ये जमशेद बड़ा ही बदकिस्मत इंसान। वो क्यों जलाल जी? आप जैसा खूबसूरत, ज़हीन, हसीन, पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर शहाना भाभी जैसी औरत को ब्याह कर लाया, जिसको बात करने का तमीज तक। सब तो किस्मत का खेल है ना जलाल जी। आपकी वजह से रुक गया मैं, वरना इन ससुरालियों को ऐसा मजा चुकाता कि सारी उम्र याद करता। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदी किस काबिल। वाह बुलबुल, जब तुम बातें करता है ना तो ऐसे लगता है जैसे। बिल्लो ये देखो, गर्मा गर्म जलेबियां लाए अफ्तार पे स्पेशली तुम्हारे लिए। हाय जिम्मी जी, क्या याद दिला दिया। याद है अब्बा मरहूम कहा करते थे कि गर्मा गर्म जलेबियों में मेरी बिल्लो रानी की तो जान है। वो भी कितने सुहाने दिन थे ना। याद है एक दफा बेरी के दरख्त पे चढ़ गया था तुम्हारे लिए। और याद है खाला ने अपनी चप्पल से कैसी पिटाई लगाई थी तुम्हारी। हाँ वैसे बचपन में तुम्हारी वजह से बड़ी मार खाई थी। आओ ना अंदर चलते हैं, गरम गरम जलेबियां। अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। आओ, गरम गरम है। हाँ? वाह क्या बात है, पकौड़े बन रहे। हाँ जी जलाल भाईजान। खुशबू तो बहुत अच्छा है। आज गर्मी कितना है। हाँ, वैसे भाभी आपके साथ ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्या मतलब? वो हमारा हमशीरा, थोड़ा ध्यान रखा करो। किस चीज पे? जलेबी के लिफाफे पर। आए हाय जलाल भाईजान, कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो ना। जलेबी के लिफाफे भर भर कर ला रहे अपनी साबिका मंगेतर के लिए। पेड़ा तर जाए उस बिल्लो बांदरी के लिए। अरे वो तो इसको बिल्लो रानी बोलते। आपको किसने बताया है? अपनी गुनाहगार आंखों से देखा जलेबी के लिफाफे और गुनाहगार कानों से सुने बिल्लो रानी। बस जलाल भाईजान, अब आप देखना, मैंने इन दोनों की ऐसी की तैसी फेरनी है ना कि पूरे जान ने देखना है। जरूर करना भाभी, जरूर करना, लेकिन हमारा नाम मत बताना। वो जमशेद भाई तो पहले ही हमारा दुश्मन बना फिरता है। हाय क्या हो गया जलाल भाईजान? मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ पर हूं नहीं लूंगी मैं आपका नाम। हमको आपसे दिली हमदर्दी है, आप बिल्कुल हमारा हमशीरा की तरह हो। और उसके बाद हम दोनों का दुख भी तो एक जैसे है ना। ना केड़ा दुख? हम दोनों गैर हैं, हमारा ताल्लुक इस खानदान से नहीं है, ना आपका ना मेरा। ये हमको अपना नहीं समझते, गैर समझते। ये गल तो मैं कभी सोची ही नहीं, पर बात आपने 16 आने सच के, पर कितनी को रसवाई की बात है ये। सही बात है, सही बात है। शाना, शाना ये जरा जलेबी निकाल देना प्लेट में। हाँ जी जमशेद साहब, जलेबियां भी निकाल देती हूँ प्लेट में और उसके ऊपर ना थोड़ा जहर भी छिड़क देती हूँ ताकि पूरा खानदान ना खा के पुड़क के मर जाए और मेरे कलेजे में पड़ जाए ठंड। जलेबियां भी निकाल देना। अच्छा ये इफ्तार में निकाल देना प्लेट में। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ना क्या मतलब है
ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? जवान पुत्र के प्यो हैं आप, शर्म आनी चाहिए। तो जवान पुत्र का पियो क्या किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर सकता? ना तो ये सारी मेहमान नवाजी जो है ये बिल्लो बांदरी के आने पे ही क्यों टपक रही है आपके अंदर से? क्यों इतना कोहराम मचाया हुआ है इफ्तारी के वक्त? और शहाना तुम्हारा फटा टोल जो है ना पूरे मोहल्ले में गूंज रहा है। हाँ बीजान, मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है, लेकिन इसकी करतूतें नहीं नजर आ रही अपने पुत्र की। हाँ, क्या कर दिया मेरे मासूम बेटे ने? पूछे ना जरा मासूम बच्चे से अपने कि बगानी औरत के लिए जलेबियां लाने की क्या तुक बनती थी? कौन बेगानी औरत? हाय हाय, वही बिल्लो बांदरी आपकी पांजी और इनकी साहब का मशुक्का और मुंगेतर। शहाना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो बेगानी कैसे हो गई? खाला की बेटी है, कजन है इसकी। हाँ, आप डाले अपने पुत्र की काली करतूतों के ऊपर पर्दा, पर मैं अंधी नहीं हूँ, सबको नजर आता है। देख शाना, बात को मत बढ़ावा। वो हमारे ही बेटे की शादी में शिरकत करने आई हुई है बेचारी। हाय, बेचारी होगी अब वो बिल्लो बांदरी, शिरकत करने आई हुई है तो आप क्यों ऐसे सीना चौड़ा कर करके घर में घूमते फिर रहे हैं? क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर डाला है? वो तेरे प्यो की ना आंखों पे चढ़ गई थी चर्बी, वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बकवास बंद करो। हाय अल्लाह, अब इस तरह की जुबान इस्तेमाल होगी उस औरत के आने पे बीवी को जलील किया जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तरा करने लगी हूँ बंद और जा रही हूँ मैं के तुसी बैठ के थे टोटियां बजाओ बिल्लो बांदरी दे नाल पीछे हटो सारे। देख रही बीजन कैसे धमकियां दे रही है मुझे। अरे बेटा, तुम ही सब्र कर जाओ। अरे इसका तो दिमाग खराब हुआ है। अब नाराज होके अगर चली गई ऐसे शादी के मौके पर तो पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे हम? कमाल है। आप माने या ना माने आगा जान, मैं आपको बता रही हूँ बीजान ने जानबूझ के बिल्लो बांदरी को बुलाया है यहाँ पे। अरे नहीं बेटा, जहाँ तक मैं मुमताज को जानता हूँ वो अपने बच्चों का घर तो नहीं खराब करेगी ना। हाय, फिर आप जानते ही नहीं है बीजान को, वो कर सकती है घर खराब। आपको नहीं पता मेरे खिलाफ कितना बुग़्ज़ पाला हुआ है उन्होंने दिल में। बेटा तुम अपना दिल बड़ा करो, जमशेद ऐसा इंसान नहीं है। आगा जान, जमशेद ऐसा इंसान नहीं होगा, लेकिन उस बिल्लो बांदरी पर मुझे टके का तो मारनी है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, हैं? चलो मैं मुमताज से बात करूंगा, वो समझाएंगी अरबेला को, और तुम भी रिलैक्स करोगे। मैंने नहीं होना रिलैक्स, उसकी शक्ल देख के ना मेरा दिल सड़ के धुआं हो जाता है। अब देखो बेटे की शादी हो रही है ना, है? उसकी तैयारियां करो और यहाँ आंसू पोंछो शाबाश। मैं क्या तैयारी करनी है? जब तैयारी करने लगो कोई नवा कटा खुल जाता है, बंदा अपना मुंह जाके किस पासे दे।